हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीलिया एंड फ्लैजेला जो होते हैं उसमें किस तरह का जो है वो अरेंजमेंट होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का। हमारे ऑप्शंस है 9+2 अरेंजमेंट, 9+0 अरेंजमेंट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 9+2 अरेंजमेंट। 9 पेरिफेरल डबलेट्स होते हैं इसमें और 2 जो सेंट्रल सिंगलेट्स जो हैं वो इसके अंदर होते हैं, तो ये आपने ध्यान में रखना है। और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स बने होते हैं, कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो किस प्रोटीन से बने होते हैं, तो ये बने होते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन से। हमारा अगला क्वेश्चन है मोनोसेक्राइड्स आर बॉन्ड टुगेदर बाय। मोनोसेक्राइड्स जो होते हैं वो आपस में किस बॉन्ड से जो है वो साथ में होते हैं। हमारे ऑप्शन है एल्कोहल ग्रुप, कीटोन ग्रुप, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या फिर नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। मोनोसेक्राइड्स आर बॉन्ड टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या फिर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी जो है वो लिखा गया हो सकता है एंड इट इज अ कोवैलेंट बॉन्ड, ये भी आपने ध्यान में रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जाता है। ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर क्या है? 1, -1, 0 या फिर -10। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज 0, ये आपने ध्यान में रखना है। 0 क्यों होता है ऑस्मोटिक पोटेंशियल प्योर वाटर का? क्योंकि जो प्योर वाटर जो आपका ऑस्मोटिक पोटेंशियल होता है बेसिकली वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट से, कि पानी में कितना सोल्यूट है उसके हिसाब से आप ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है वो देखते हैं। लेकिन जो प्योर वाटर होता है उसके अंदर कोई भी सोल्यूट नहीं होता है, इसीलिए ऑस्मोटिक पोटेंशियल प्योर वाटर का जो है वो 0 होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट? कॉपर, कैल्शियम, मैग्नीशियम या फिर सल्फर। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज कॉपर। इसमें से जो है कॉपर जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट है और ये एसेंशियल होता है प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए एंड ह्यूमन बींग्स के लिए भी। अगर आप देखें तो फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम, इन सब में जो है ये एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस ड्यूरिंग। अगर आप देख रहे हैं तो सेल बायोलॉजी से आपको काफी क्वेश्चन आते हैं, तो ये सेल साइकिल से आपको क्वेश्चन है कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए जो है वो कौन से फेज में होती है। हमारे ऑप्शंस हैं G1 स्टेज, G2 स्टेज, S स्टेज या फिर माइटोटिक स्टेज। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज S स्टेज। S स्टेज में जो है आपका रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है, इसको सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं, जहां पे आपका सेल जो है, जो आपका डीएनए है वो रेप्लिकेट करता है और न्यू कॉपी जो है वो बनाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि RQ फॉर कार्बोहाइड्रेट इज 1, 2, 1.5 या फिर 0.5। इसमें से ये जो क्वेश्चन है ये भी काफी बार पूछा जाता है, या तो आपको वो कार्बोहाइड्रेट का RQ पूछते हैं या प्रोटीन्स का या फिर फैट्स का। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे दैट इज 1, क्योंकि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के लिए पूछा है। RQ का मतलब होता है रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। ये आपको रेस्पिरेशन वाला जो चैप्टर है आपका ब्रीदिंग वाला, वहां पे ये वैल्यूज आपको मिलेंगी, लास्ट में दी है। RQ फॉर कार्बोहाइड्रेट इज 1 और अगर प्रोटीन का पूछें तो दैट इज 0.8 एंड फैट्स का जो है दैट इज 0.7। हमारा अगला क्वेश्चन है कि द नेट यील्ड ऑफ ATP ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन इज। अगर आप देखें तो ये दोनों क्वेश्चन सेम चैप्टर से हैं कि नेट यील्ड ऑफ ATP एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान कितनी होती है? 30 ATP, 34 ATP, 38 ATP या फिर 2 ATP। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज 38 ATP। हमारा अगला क्वेश्चन है एक्रोमेगाली इज ड्यू टू ओवरस्क्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चिल्ड्रन, ग्रोथ हार्मोन आफ्टर एडोलेसेंस या फिर ACTH या फिर नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन में जो ACTH दिया है आपका, इसका फुल फॉर्म होता है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। तो आपको पूछा है कि एक्रोमेगाली जो होती है किसके ओवरस्क्रीशन से होती है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ग्रोथ हार्मोन आफ्टर एडोलेसेंस। ग्रोथ हार्मोन जो स्क्रीट होते हैं उससे जो है एक्रोमेगाली होता है, ये ध्यान में रखना है। और अगर हम बच्चों में देखें तो ग्रोथ हार्मोन अगर जो है वो ज्यादा बच्चों में रिलीज हो जाता है, ओवर स्क्रीशन होती है, तो इनको भी एक डिजीज होता है, जाइजेंटिज्म जो है उसको हम बोलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ एग? स्पाइडर, हनी बी, क्रो या फिर अर्थवॉर्म। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज हनी बी। हनी बी जो है वहां पे आपको ये प्रोसेस जो है देखने को मिलता है जिसको आप पार्थिनोजेनेसिस बोलते हो। दैट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां पे जो है एग जो है न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। हमारा अगला क्वेश्चन है फिलीफॉर्म अपरेटस अकर्स इन सिनर्जिड्स, एंटीपोडल एग अपरेटस या फिर नन ऑफ दीज। इसमें आपको पूछा है कि फिलीफॉर्म अपरेटस जो है वो आप किस चीज में जो है वो देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज सिनर्जिड्स। फिलीफॉर्म अपरेटस अकर्स इन सिनर्जिड्स, ये आपने ध्यान में रखना है। और फंक्शन क्या होता है फिलीफॉर्म अपरेटस का? तो ये क्या करता है, पोलन ट्यूब को गाइड करता है ताकि वो स्पर्म सेल को जो है वो सही जगह पे जो है वो रिलीज करे।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रॉस बिटवीन F1 एंड रिसेसिव पेरेंट। अगर आप ध्यान दें तो ये क्वेश्चन आपको पिछले क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। द क्रॉस बिटवीन F1 एंड रिसेसिव पेरेंट जो है उसको क्या बोलते हैं हम? टेस्ट क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस, बैक क्रॉस या फिर ऑल द अबव। पहले आपको पिछले क्वेश्चन पेपर में जो है उल्टा पूछा था, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज टेस्ट क्रॉस। हमारा अगला क्वेश्चन है पॉलीपेप्टाइड चेन एंड्स एट कोडोन। ये भी मैंने आपको जो है पिछले क्वेश्चन पेपर में करवाया था। तो यहाँ पे पूछा है कि पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो एंड करती है किस कोडोन पे? हमारे ऑप्शन है UAA, UAC, UCA या फिर UGG। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज UAA। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि जब आपका प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो उसका टर्मिनेशन करने के लिए जो है 3 कोडोन जो है वो यूज होते हैं, UAA, UAG एंड UGA, ताकि जो है उस प्रोसेस को बंद किया जा सके। तो यहाँ पे एक का नाम दिया है दैट इज UAA। हमारा अगला क्वेश्चन है मेल गैमीट इन एंजियोस्पर्म इज प्रोड्यूस्ड बाय जनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, मेगास्पोर सेल या फिर ट्यूब सेल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल जो है वो मेल गैमीट को प्रोड्यूस करता है। ये आपको +2 से क्वेश्चन है, स्टार्टिंग वाला जो आपका चैप्टर है फ्लावरिंग प्लांट वाला, वहां से आपको ये जो है क्वेश्चन दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है अ बेबी हैज बीन बोर्न विद अ स्मॉल टेल, इट इज अ केस एग्जिबिटेड इन एटाविज्म, मेटामॉर्फोसिस, रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन या फिर म्यूटेशन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज एटाविज्म। एटाविज्म जो है उसमें आप क्या देखते हैं? टेंडेंसी ऑफ रीअकरेंस ऑफ ट्रेट्स ऑफ एन एंसेस्टर। ये एंसेस्टर में कोई कभी जो ट्रेट्स हुआ करते थे वो आपको दोबारा से जो है रीअकर होते हैं, वो देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जैसे लिखा है कि बेबी हैज बीन बोर्न विद अ स्मॉल टेल, तो पहले कभी जो है ये चीज हुआ करती थी, तो दोबारा से अगर रीअकर हो रही है वो, तो आपको ये जो प्रोसेस है, जो ये आपका फिनोमिना है, इसको आप एटाविज्म बोलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? ये दोबारा से आपको सेल बायोलॉजी का क्वेश्चन है। तो हमारे ऑप्शंस है DNA, सेल वॉल, सेंट्रियोल या फिर राइबोसोम। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज सेंट्रियोल। प्रोकैरियोट्स जो है अगर आप देखें, जैसे कि आप बैक्टीरिया पढ़ते हैं तो उसमें आपको DNA भी देखने को मिलता है, सेल वॉल भी होती है, राइबोसोम्स होते हैं 70S टाइप के, लेकिन आपको सेंट्रियोल वहां पे देखने को नहीं मिलेगा बिकॉज सेंट्रियोल जो है एक ऑर्गेनेली है। सबसे पहली चीज तो आपने ये ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज कि सेंट्रियोल जो होते हैं ये प्लांट सेल में भी एब्सेंट होते हैं, तो कई बार क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली इज नॉट प्रेजेंट इन द प्लांट, सो दैट इज ऑल्सो सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो है आपको एनिमल सेल में जो है देखने को मिलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है फिनोटिपिक मोनोहाइब्रिड रेशियो जो है, ये आपको जेनेटिक्स से क्वेश्चन है। फिनोटिपिक मोनोहाइब्रिड रेशियो क्या है? 9:3:1, 3:1, 1:2:1 एंड 1:1। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज 3:1। फाइलॉइड इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ पिटियोल, स्टेम, लीफ, पिडंकल। ये क्वेश्चन भी जो है एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि फाइलॉइड जो है वो किसकी मॉडिफिकेशन है। तो यहाँ पे ऑप्शंस में आपको पिटियोल, स्टेम, लीफ या पिडंकल बोला है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज पिटियोल। पिटियोल की जो मॉडिफिकेशन है उसको आप फाइलॉइड बोलते हैं और ये हेल्प करता है आपका फोटोसिंथेसिस में। हमारा अगला क्वेश्चन है इफ द बेस सीक्वेंस ऑफ वन चेन ऑफ DNA इज ACG-TT-GT, देन व्हाट विल बी द बेस सीक्वेंस ऑफ ऑपोजिट चेन। ये आपका क्वेश्चन जो है बहुत आसान है, अगर आपको प्रॉपर न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में पता है तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी ऑप्शन। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स दैट टेक पार्ट इन सिट्रिक एसिड साइकिल आर लोकेटेड इन। ये आपको दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। पिछली बार आपको TCA साइकिल दिया हुआ था और इस बार जो है नाम चेंज करके सिट्रिक एसिड साइकिल दिया है। आपको इसमें पूछा है कि इसके मोस्टली एंजाइम्स जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। मैंने आपको इसके बारे में जो है पिछली वीडियो में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है वो बताई थी कि इसकी एक एंजाइम जो होती है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होती है, बाकी जो है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पड़ी होती है इन द केस ऑफ यूकैरियोट्स। हमारा अगला क्वेश्चन है द कंडीशन व्हेन हार्ट बीट डिक्रीजेस। जब आपकी हार्ट बीट डिक्रीज हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? टैकीकार्डिया, कार्डियक अरेस्ट, ब्रेडिकार्डिया या फिर हार्ट ब्लॉक। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ब्रेडिकार्डिया। ये आपने ध्यान में रखना है। ऐसी कंडीशन जब हार्ट बीट डिक्रीज हो रही है आपकी तब आप उसको ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। और टैकीकार्डिया क्या होता है? जब वो इंक्रीज हो जाती है, नॉर्मल से जब बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है तब आप उसको टैकीकार्डिया बोलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है टर्नर सिंड्रोम। यहाँ से ये जो सिंड्रोम्स है यहाँ से भी आपको एक ना एक क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। यहाँ पे आपको टर्नर सिंड्रोम इज XXY, YO, XXX या फिर XO। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज XO, यानी कि यहाँ पे जो है आपका एक ही X है। टर्नर सिंड्रोम जो है वो फीमेल्स में
ये डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर जो है फीमेल को इफेक्ट करता है। वो फीमेल्स जिनके अंदर सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है उनके अंदर ही आपको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर देखने को मिलता है। और इसमें जो है फीमेल्स जब इफेक्ट होती हैं तो उनमें आपको क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि उनका शॉर्ट स्टैचर होता है, इनफर्टिलिटी जो है वो देखने को मिलती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जनरली द फॉलोइंग प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट्स आर फाउंड इन काउ मिल्क। आपको पूछा गया है कि जो काउ मिल्क होता है उसमें जनरली कौन सी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। हमारे ऑप्शंस हैं केजिन एंड लैक्टोज, एल्ब्यूमिन एंड लैक्टोज, केजिन एंड फ्रक्टोज, गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज केजिन एंड लैक्टोज। केजिन प्रोटीन के बारे में काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूध में कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होती है, तो दैट इज केजिन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को किसने डिस्कवर किया था? हमारे ऑप्शंस है हरगोविंद खुराना, स्टैनली कोहन एंड हर्बर्ट बॉयर, सूटन एंड एवरी, या फिर स्टीवर्ट लेन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज स्टैनली कोहन एंड हर्बर्ट बॉयर। इन्होंने जो है सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जो है डीएनए को बेसिकली डेवलप किया था और इन्होंने फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो 1972 में बनाया था और उसको बैक्टीरियल सेल में इंसर्ट किया था 1973 में, जिसकी वजह से एक न्यू जीन जो है वो बना था। हमारा अगला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन पेपर्स में बार बार रिपीट हुआ है, स्टेराइल स्टेमन इज नोन एज। स्टेराइल स्टेमन जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्टेमिनॉट, स्टेमिनेट, साइनेंड्रस या फिर नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज स्टेमिनॉट। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोस्ट कल्टिवेटेड प्लांट्स आर ऑटोपॉलीप्लॉइड्स, एनुप्लॉइड्स, हैप्लॉइड्स या फिर एलोपॉलीप्लॉइड्स। आपको पूछा गया है कि मोस्ट कल्टिवेटेड प्लांट्स जो होते हैं उनमें आपको प्लॉइडी क्या देखने को मिलती है? हैप्लॉइड होते हैं, ऑटोपॉलीप्लॉइड होते हैं, एनुप्लॉइड होते हैं या फिर एलोपॉलीप्लॉइड्स होते हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज एलोपॉलीप्लॉइड्स। मोस्ट कल्टिवेटेड प्लांट्स जो होते हैं एलोपॉलीप्लॉइड्स होते हैं और एलोपॉलीप्लॉइड का मतलब होता है कि जब दो या दो से ज्यादा सेट ऑफ क्रोमोसोम डिफरेंट स्पीसीज के जो हैं उस ऑर्गेनिज्म या उस प्लांट के अंदर हैं तब आप उसको एलोपॉलीप्लॉइड्स बोलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एर्बॉन वीटे इज अ पार्ट ऑफ सेरिब्रम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरिबेलम या फिर मिड ब्रेन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज सेरिबेलम। अगर आप सेरिबेलम का कभी ध्यान से स्ट्रक्चर देखें तो आपको ट्री लाइक जो है अपीयरेंस जो है दिखाई देती है, तो उसको आप एर्बॉर्बिटे बोलते हैं, तो इट इज अ पार्ट ऑफ सेरिबेलम। हमारा अगला क्वेश्चन है, टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय। ये देखिए यहाँ पे दोबारा से क्वेश्चन जो है आपको पूछा है, तो यहाँ पे आपको तीनों जो है वो नाम दिए गए हैं। टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए कौन से कोडोन जो है वो काम करते हैं? यूयूजी, यूएजी, यूसीजी या फिर यूएए, यूएजी, यूजीए, एयूजी, जीयूजी, एयूजी या फिर यूएए, यूएसी या फिर यूएसी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, यूएए, यूएजी एंड यूजीए, और इनको हम स्टॉप कोडॉन्स बोलते हैं। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रिमूवल ऑफ स्टेमन्स फ्रॉम फ्लोरल बड्स इन ब्रीडिंग न्यू वेराइटीज इज कॉल्ड इमेस्कुलेशन, हाइब्रिडाइजेशन, कटिंग या फिर नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज इमेस्कुलेशन। स्टेमन जो है बेसिकली आपको पता है दैट इज अ मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, तो यहाँ से जो है एंथर को रिमूव कर दिया जाता है इमेस्कुलेशन में ताकि जो है सेल्फ पॉलिनेशन ना हो पाए, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। इसको बोलते हैं, यहाँ पे ये गलत लिखा है, इसका एक्चुअली जो वर्ड है दैट इज इमेस्कुलेशन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अ डिप्लोसोम इज अ पेयर ऑफ लाइसोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम, ए पेयर ऑफ सेंट्रियोल या फिर सिस्टर क्रोमैटिड। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल। जब पेयर ऑफ सेंट्रियोल जो है वो अरेंज्ड होते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन यूकैरियोटिक सेल्स, तो आप उसको डिप्लोसोम बोलते हैं। और ये जो है ये हेल्प करते हैं माइटोसिस में, सेल डिवीजन में जो है ये हेल्प करते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। डिप्लो का मतलब ही होता है दो। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच इज कॉल्ड एज जीन टैक्सी ड्यूरिंग जीन क्लोनिंग। जब जीन क्लोनिंग का प्रोसेस होता है तो जीन टैक्सी किसको बोलते हैं? सिंथेटिक डीएनए, टीआरएनए, रैंडम डीएनए या फिर प्लाज्मिड। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज प्लाज्मिड। काफी अच्छा क्वेश्चन है। जीन टैक्सी जो है बेसिकली ये टिपिकली जो वर्ड है ये वेक्टर के लिए लगता है, जैसे कि आपका प्लाज्मिड हो गया या फिर मॉडिफाइड वायरस है जो जीन कैरी करने के लिए यूज होते हैं एक जगह से दूसरी जगह के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि द डेविल फिशेस, डेविल फिश का दूसरा नाम क्या है? कटला, कटला, सीपिया, एक्सोसीटस या फिर ऑक्टोपस। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑक्टोपस। हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि इन ह्यूमन बीइंग्स द नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स आर 31 पेयर्स, 12 पेयर्स, 10 पेयर्स या फिर 24 पेयर्स। तो इसका आंसर आपको पता है कि 31 पेयर्स होते हैं ह्यूमन बीइंग्स में स्पाइनल नर्व्स के, और अगर आप उसको ब्रेक डाउन करें तो सर्वाइकल नर्व्स जो है वो 8 पेयर होती हैं, थोरेसिक नर्व्स 12, लंबर नर्व्स 5, सैक्रल नर्व्स 5 एंड कॉक्सिजियल नर्व जो है 1 पेयर होता है।
तो ये आपने ध्यान में रखना है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि द सिंगल हॉर्न्ड rhinoceros आर प्रोटेक्टेड एट काजीरंगा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क या फिर राइनो नेशनल पार्क। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो बहुत फेमस है सिंगल हॉर्न्ड rhinoceros के लिए। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। और ये जो नेशनल पार्क है ये कहाँ पे है? असम में। तो ये आपने ध्यान में रखना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो काइंडली सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।